हाय गाइस, हम आ गए हैं खेतों में ब्लॉग के लिए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शायद मेरी कहानी आपको अच्छा लगे। एक शेर कई दिनों से भूखा था। वो बूढ़ा हो चला था, शिकार नहीं कर पा रहा था। शेर लगता था मर जाएगा भूख से। वो एक गधे से कहा, भाई गधे मेरी कुछ मदद करो तो शायद मैं भूखा ना मरूं। गधे ने कहा, जी सरदार, जैसे बोलिए। कहा, मेरे साथ शिकार पे चलो। गधा राजी हो गया। उसने एक लोमड़ी से यही बात बोली और लोमड़ी भी राजी हो गई। शेर, गधा और लोमड़ी तीनों शिकार पे निकल पड़े और शाम तक तीनों ने ढेर सारा शिकार किया। यह देख शेर बहुत प्रसन्न हुआ। इतने महीनों दिन बाद तो उसे अच्छा खाने को कुछ मिलेगा, ढेर सारा भरपेट। शेर मन ही मन बहुत खुश था। कहा, लोमड़ी मेरे भाई, तुम तीनों में सबसे चालाक और समझदार हो। तुम शिकार के बराबर बराबर 3 हिस्से कर दो। लोमड़ी ने बड़ी ईमानदारी दिखाते हुए शिकार के 3 हिस्से बराबर बराबर कर दिए ईमानदारी से। यह देख शेर को बहुत गुस्सा आया और लोमड़ी की गर्दन दबोच के शिकार की ढेर में फेंक दिया। उसके बाद बोला, मेरे भाई, मेरे मित्र गधे, अब तुम 2 हिस्से कर दो। गधे ने उस शिकार से मरा सा सूखा सा कौवा अपनी तरफ रख लिया और सारा शिकार की ढेर शेर की तरफ कर दिया। यह देख शेर बहुत प्रसन्न हुआ। कहा, मेरे भाई गधे, इतना अच्छा बंटवारा कहाँ से सीखा? गधे ने कहा, सी इज़ दैट फॉक्स, उस मरी हुई लोमड़ी से। गधा अनुभव से देखकर सीख लेता है, लेकिन आज का हमारा युवा पीढ़ी, युवा वर्ग या फिर युवा समाज जो है, कुछ सीखने का नाम नहीं ले रहा है। जब हमारे देश में कोई नेता कहता है कि मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, तो ज़रा एक नज़र उस दिल्ली वाली महिला पे भी डाल लेनी चाहिए। जब कोई कहता है कि मैं महिला को मजबूत और सुरक्षित करने की बात कहता हूँ, तो एक नज़र मणिपुर की महिला पे डाल लेना चाहिए और गौर करना चाहिए कि क्या उस समय ये नेता नहीं थे? क्या उस समय ये लोग अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में थे, या नहीं जानते थे, या मीडिया ये समाचार उनके पास पहुंचा ही नहीं थी? लेकिन शर्म आ रहा है ऐसे नेता लोगों को। हमारी मीडिया यशस्वी कहती है, और मीडिया तो दूर की बात है, हमारे यहाँ के साधु संत भी ऐसे नेता को यशस्वी कहते हैं, पाखंडियों को। तो अब समय आ गया है विचार करने का। बिना विचारे कोई काम मत करिए भाई मेरे, क्योंकि गधा विचार किया तो समझ गया कि हम भी बराबर बखरा लगाएंगे तो मारे जाएंगे। तो अब एक बार बेवकूफ़ बन जाए कोई, 2 बार बन जाए, लेकिन बार बार बने तो ये बेवकूफ़ी होगी। और मैं जानता हूँ आज भारत का जो भी हाल है, जो भी बुरा हाल है, उसमें मोदी जी या योगी जी या कोई भी नेता जिम्मेदार नहीं है, स्वयं हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग बिना विचार किए हुए वोट मार देते हैं। तो आज हम लोगों को विचार करना है कि किसके राज्य में क्या होता है, किसके राज्य में महिला सुरक्षित है, किसके राज्य में महिला के साथ रेप हो रहा है। इस बातों पे गौर करना है, नज़र डालनी है और एक अच्छी और एक मजबूत, एक सुदृढ़ सरकार चुननी है। तो मेरे दोस्त, चुनाव आ रहा है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ किसी का। मैं इस जनहित में वीडियो बनाया हूँ। और अच्छा लगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं 2024 तक, जब तक चुनाव न हो जाए, ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार मेरे भाई, मेरे दोस्त, जय हिंद।